हाँ तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है कोणों के प्रकार, जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए उपयोगी है। तो कोणों के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोण। कोण की परिभाषा। कोण क्या होता है? दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो इससे बनने वाली जो आकृति है वो कोण कहलाती है। जैसे बिंदु ओ से ओ ए और ओ बी किरणें निकलती है तो जो कोण है वो ए ओ बी बनाती है। ठीक है ना। इस प्रकार की किरणें निकली है, ओ ए और ओ बी बिंदु ओ से निकल रही है तो ये ओ ए बी ये कोण कहलाता है। अब कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में सबसे पहला जो है वो न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जो भी कम कोण है वो सब न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे ये ओ ए बी, ये जो न्यून कोण बने हैं वो 90 डिग्री से कम है। दूसरा जो होता है वो समकोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो वह समकोण कहलाता है। इस प्रकार दो एकदम सीधी किरणें एक दूसरे पर गिरती है तो इस प्रकार जो बना कोण वो समकोण कहलाता है। अधिक कोण, जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो वह कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे 105 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री है, यानी जो 90 से अधिक होंगे और 180 से कम होंगे। जैसे इस प्रकार से जो कोण बने जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 से कम है, ये अधिक कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है सरल कोण। जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, इन दो समकोणों से मिलकर सरल कोण बनता है, उसे सरल कोण या रिजु कोण भी कहलाता है। इस प्रकार ये जो कोण है एक सीधी रेखा, सरल रेखा के रूप में जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है और ये सरल कोण कहलाता है। उसके बाद आता है वृत्त कोण, विशाल कोण। वृत्त कोण यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम हो, उसे वृत्त कोण कहते हैं। इस प्रकार ये जो कोण बना है वो 180 यहाँ तक बनता है तो ये 180 से भी ज़्यादा है, और 360 यानी पूरा वृत्त बनता है वो 360 का होता है तो 360 से कम है। तो एक ऐसा कोण जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो, वह कोण वृत्त कोण कहलाता है। जैसे 185 डिग्री, 170 डिग्री, नहीं सॉरी 185 डिग्री, 210 डिग्री, 260 डिग्री, 300 डिग्री, इस प्रकार के सब कोण वृत्त कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं। इसके आगे हम कोणों से संबंधित पढ़ेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है, वो अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से कॉपी में उतारें, इसको समझें, और अगर कल हम अगले वीडियो को देखेंगे।